खास करके सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, उसमें तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हाँ भी अकाउंट में हमें 60+ लेके आएंगे, एग्जाम्पशन आएगी, ठीक है, कॉस्टिंग में इतने मार्क्स आएंगे, और थ्योरी का पेपर निकल जाए उसमें 40 आ जाए, बाकी की तो खैर है। अब देखिए इसका कोई तो रीजन होगा कि जहां पे हम एक जगह पे 60+ की बातें कर रहे हैं और दूसरी जगह पे क्या है कि हम कह रहे हैं कि 40 आ जाए तो ही बहुत है। उसका मैं रीजन बताता हूं क्या होता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या रीजन होता है इसका। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी। मुझे ये होता था कि मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, ठीक है, और मेरे साथ वाले जो होते थे वो पागलों की तरह मैथ में लगते थे। मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इंग्लिश होगी, जो टफ सब्जेक्ट थे उसमें वो पागलों की तरह लगे रहते थे। और मेरे जैसा नालायक बच्चा क्या करता था, मेरा पंजाबी मीडियम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी मीडियम था उस समय, बीकॉम तक हिंदी मीडियम, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि हिंदी मेरी स्ट्रांग थी, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था कि पहले मैंने क्या करना कि जो हिंदी का पेपर है वो अच्छे से करना, पंजाबी का है वो अच्छे से कर लेना। यानी कहने का भाव जो आसान पेपर है, एक साथ वाले बच्चे के लिए हिंदी उसके लिए भी आसान है और हिंदी मेरे लिए भी आसान है। पंजाबी का पेपर उसके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है। मैथ उसके लिए भी टफ है, मेरे लिए भी टफ है। तो वो लगा रहता था मैथ में। तो मैंने क्या करना कि पहले हिंदी पंजाबी के जो आसान पेपर है उनको अच्छे से कर लेने, ठीक है। अब मैथ की बात आती थी, ठीक है, मुझे होता था कि 60-70 आ जाए बहुत है कि नहीं। उनको होता था कि 80 लेने हैं। अब वो 80 के चक्कर में क्या होता था कि मैथ वगैरह के जो आपके जो इनके हिंदी या पंजाबी के थे उनकी इतनी प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाती थी, फोकस ही नहीं करते थे। लास्ट में 2-3 दिन पहले देखा या महीने पहले देखा, एग्जाम दे दिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये स्ट्रेटजी होती थी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सभी जो पेपर हैं वो 100 मार्क्स के हैं। क्या है, 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। हमें यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर टाइम देना है हर एक सब्जेक्ट को। आपने नोट किया होगा आप क्या करते हैं या बाकी के बच्चे भी क्या करते हैं, जो मैंने आज तक नोट किया है कि वो क्या करते हैं कि जैसे अकाउंट का पेपर है, अकाउंट को तो लगाएंगे वो 6-6 महीने, बड़े से बड़े इंडिया के जो टीचर्स उनकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे जिनकी साल साल सिलेबस ही खत्म नहीं होता, ठीक है। फिर लॉ की बारी आती है तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो सबसे बड़ी मूर्खता तो ये बच्चे वो करते हैं, ठीक है, कि ऐसी जगह ज्वाइन करते हैं कि जहां साल साल 1.5 साल एक पेपर की तैयारी नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चीज तो ये है कि आप अपना एक डिसाइड कीजिए कि आपको ये सिलेबस कितने टाइम में खत्म करना है। आप अपनी कॉपी पेन पे क्या है कि स्ट्रेटजी बनाइए, कॉपी पेन लेके कि स्ट्रेटजी बनाइए कि आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में आपको ये 4 पेपर है या 8 पेपर आपको देने हैं, जो सिंगल में 4, 2 में 8, ठीक है। आप कितना टाइम क्या है कि दे सकते हैं। सबसे पहले आपका अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या है, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है उसके हिसाब से आप क्या है कि टाइम एलोकेट करिए। यानी कि अगर आपके पास टाइम बचा है 8 महीने, पेपर आपको देने हैं 4, तो यानी कि इसका मतलब तो यही है ना कि 2 महीने बचे हैं आपके लिए पर पेपर के लिए, ऐसे ही है ना। तो आपको देखिए रिवीजन भी करनी है कल को 2 महीने पहले। तो कुल मिला के आप मानिए कि आपके पास 6 महीने या 8 नहीं है, ठीक है। तो आपका 1.5 महीने के अंदर एक पेपर रेडी होना चाहिए, 1.5 महीने के अंदर एक पेपर रेडी होना चाहिए। अब आप एक ऐसी जगह अकाउंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक ऐसी जगह कॉस्टिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं जहां 6-6 महीने सिलेबस ही खत्म नहीं होता। और 6 महीने जहां सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो आप प्रिपरेशन कब करेंगे, कैसे करेंगे बाकी की, है कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपका जो सिलेबस का कंप्लीशन है, ठीक है, वो टाइम पे होना चाहिए। सिलेबस का कंप्लीशन है वो टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पेपर की बात हो रही है, आप कहेंगे सर कहाँ उलझा रहे हैं, तो मेन यही है कि पहले जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है उसके लिए जो प्रॉपर हम टाइम का एलोकेशन नहीं करते तो वहां से हम फेल करते हैं। तो पहला क्या है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। पहला जो रीजन रहता है फेलियर का इन थ्योरी पेपर दैट इज, ठीक है, कि आप प्रॉपर एलोकेशन नहीं देते टाइम को। यहां पे आपने देनी है, मैं कह रहा हूं क्या करना है, ठीक है। तो आपको टाइम जो है वो प्रॉपरली एलोकेट करना है। पहली बात तो ये है कि जितना आप प्रैक्टिकल को एलोकेट करते हो उतना थ्योरेटिकल को भी एलोकेट करो। ये नहीं कि प्रैक्टिकल को 6 महीने लगा दिया उसके लिए 1 महीना रखा है, तो मरने वाले काम तो आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन का ऐसे होता है कि बच्चों का एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि सर सेक्शन याद करने के नहीं करने, अरे कर लोगे तो अच्छा है,
नहीं करोगे तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। बट ध्यान ही रखना कि एग्जाम में गलत सेक्शन नहीं लिखना। अगर सेक्शन आता है तो लिखो, नहीं आता या डाउट है सेक्शन के बारे में तो मत लिखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर दो। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 में से अगर सेक्शन सही लिख दोगे तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, आपको आंसर अच्छे से आता है और सेक्शन का नंबर भी पता है तो 5/5 आ जाएंगे। अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे, कॉन्सेप्ट पूरा सही लिख दिया आपने तो ठीक है, 5 में से 4 आ जाएंगे, बट सेक्शन ही गलत लिख दोगे तो कांटा मारने में मिनट लगाएंगे, वो 1 सेकंड लगाएंगे, आपका क्रॉस मारेंगे। तो सेक्शन गलत नहीं लिखना, सेक्शन गलत नहीं लिखना, और टाइम जो है उसको प्रॉपर एलोकेट करना है जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में करते हो। 2 बातें क्लियर। और तीसरा जो है कि जैसे आप हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखते हो, उसी प्रकार से आपने जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसको भी आपने अटेम्प्ट करके देखना है कि पेपर से पहले, काफ़ी पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, साथ साथ जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी आपने क्या करना है कि हाँ, जो पास्ट ईयर के सजेस्टेड आंसर्स हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चंस उठाइए, उसके आंसर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, फिर उसको मैच कीजिए सजेस्टेड आंसर से, ठीक है, या आप बाहर से चेक करवा सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बेटर कि आप करवाइए, नहीं करवा सकते बात तो खुद कर लीजिए। तो क्या है कि पास्ट ईयर के जो, ठीक है, पास्ट ईयर के जो क्या है क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए, पेपर जो है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। एक तो आपने प्रॉपर टाइम एलोकेट करना है, दूसरा सेक्शन, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल गया बताना, दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखिए अब ऐसा होता है, आप लोग हैं लॉ के विद्यार्थी, ठीक है, लॉ के विद्यार्थी क्यों बोल रहा हूं, जब लॉ का पेपर अटेम्प्ट करते हैं मान लीजिए तो लॉ के विद्यार्थी हो जाते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप विल लिखना शुरू कर देते हैं, विल, इज, एम, आर, ठीक है, ये चीजें मरवाती हैं आपको। लॉ में इज एम आर नहीं होता, वहां पे क्या होता है, मे होता है, वहां पे शैल होता है, ठीक है, या तो कंपलसरी है बात, मैंडेटरी है, या फिर मे होता है, ठीक है ना। और जब डेफिनेशन लिखते हो वहां पे क्या होता है देखा होगा, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इंक्लूड होता है, मीन होता है, ठीक है, मीन मतलब रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सटेंडेड डेफिनेशन, है कि नहीं। अब डेफिनेशन में होता तो मे या इंक्लूड है, आप क्या लिखना शुरू कर देते हो, इज एम आर कंपनी इज ए, ठीक है, डिबेंचर्स आर, तो वहां पे कटा बजने के चांसेस पूरे, नंबर तो कट आएंगे, क्योंकि आपको इतना ही नहीं पता कि डेफिनेशन वगैरह में, लॉ वगैरह में इज एम आर नहीं आता, वहां पे क्या होता है, वहां पे मे होता है या शैल होता है, जहाँ कंपलसरी मैंडेटरी है वहां शैल होता है, ठीक है, जहाँ रिकमेंडेटरी है वहां मे होता है कि नहीं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, जैसे इंक्लूड है, मीन है, शेल है, ठीक है, मे है, ठीक है, और काफी बातें होती है जैसे सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल्स, ठीक है ना, ऐसी वर्डिंग लिखी होती है, यानी कि आर्टिकल में लिखा होगा पहले उसको चेक करना है, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो वो चीज नहीं हो सकती। तो मतलब कहने का भाव क्या है कि ये चीजें क्या होती हैं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन का पार्ट होती हैं, है कि नहीं। तो ये लॉ का एक हिस्सा होती हैं, तो आप क्या करते हो कि वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल्स को छोड़ ही देते हो, उसको तो पढ़ते ही नहीं आप सीधा क्या करते हो, सिंपल लाइन में जाते हो, सिंपल लाइन पढ़नी शुरू कर देते हो, तो वो आपको मरवाती हैं चीजें। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि हाँ, कि आपको कहाँ मे लगाना है, कहाँ शैल लगाना है, कहाँ इंक्लूड लगाना है, कहाँ मीन लगाना है, कहाँ नॉट विथस्टैंडिंग लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट टू लगाना है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन बातों का पता है तो ऑब्वियसली मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि आप क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे तो आप कम से कम जो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सही रहेगी, डायरेक्शन सही पकड़ लेंगे। और ये वर्ड्स कैसे आपको याद रहते हैं, ठीक है, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं और साथ में मैच करते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ पे गलती की। जैसे कहीं पे आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ मीन आया है, कहाँ इंक्लूड आया है, कहाँ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल्स है, ठीक है, कहाँ सब्जेक्ट टू है, कहाँ नॉट विथस्टैंडिंग है, एक सेव इन कहाँ है, सेव का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, ठीक है, सेविंग क्लोज, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आ जाती है ये। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम एलोकेट कीजिए, जैसे आप प्रैक्टिकल पेपर को टाइम एलोकेट करते हैं उस प्रकार से कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए,
सेक्शंस याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो कम से कम गलत एग्जाम में मत अटेम्प्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में मैंने बताई वो है इंटरप्रिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो जाती है। अब मान लीजिए जैसे कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब आप मान लीजिए कंपनी मीन्स की जगह आपने इंक्लूड लगा दिया या कंपनी इज ए लगा दिया तो कांटा बच जाएगा वहां पे कि आप डेफिनेशन जो अच्छी भली रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन थी, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी, आपने उसको इंक्लूसिव बना दिया। तो इस बातों का आपका जो ये बातें इनको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, प्रॉपर टाइम एलोकेट करते हैं, सेक्शंस भी अच्छे से याद कर लेते हैं, अगर नहीं भी याद करते गलत नहीं लिखते, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं पास्ट एग्जाम्स की, और जो आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन के बारे में पता है, ठीक, कहाँ में शेल वगैरह आना है उसको आपको पता है और सही ढंग से आप लिखते हैं, तो आई होप आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। भगवान आपको पास कराए, अच्छे नंबरों से कराए, बट खाली तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। प्रेपरेशन के साथ जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपको एग्जाम में बचाती हैं। और जो ये 49 मार्क्स आते हैं एक बच्चे के, एक 52 आते हैं, 50 आते हैं, ये एक एक दो नंबर यही गैप होते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एग्जाम तो देखिए वही बुक होती है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ये तो नहीं होता ना कभी सीए में कि हाँ भी पढ़ा कुछ और था आया कुछ और, आएगा एक किताब में से। अगर आपको एक किताब याद नहीं हो पा रही, ठीक है, नहीं 100 नंबर का पेपर है, आता है कितने नंबर का, 120-30 नंबर का, ठीक है। 120-30 तक आता है ऑप्शन समेत, अटेम्प्ट 100 का करना होता है, 100 में से हमें 40 चाहिए कम से कम, एवरेज 50 चाहिए, तब भी नहीं आ पाते हमसे, तो कमी है ना कहीं पढ़ने में, तो उसी को हमने सुधारना है, ठीक है ना। चलो ठीक है जी। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी, तो कर लीजिए, ठीक है। और क्या है कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी और जो वीडियोस होती है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।